माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डायपोल टॉपिक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ना रेगुलरली एग्जाम में आता रहता है। तो क्विकली अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी का फॉर्मूले को। देखो बच्चों, डायपोल पढ़ रहे हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कौन से पोजीशन पढ़ रहे हैं अपन लोग एक्सियल पे। रेस्ट टू केस अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। तो एक्सियल के लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डायपोल ड्रॉ करना है। तो बच्चों डायपोल के लिए क्या करोगे आप, तो बोलोगे सर दो चार्जेस चाहिए होते हैं, एटॉमिक डिस्टेंस पे रखे होने चाहिए, मतलब बहुत पास में रखे होने चाहिए। सो यू हैव माइनस क्यू, और बच्चा लोग यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू, इसको ज्वाइन कर देना और सेंटर से दोनों तरफ बच्चों एल लिख लेना। डायपोल का मूवमेंट जाता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये इसका मूवमेंट होता है। दो चार्जेस एटॉमिक डिस्टेंस पे रखे हो, दिख रहा है आपको ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन बच्चों HCl NaCl ये केमिस्ट्री की बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है। दो चार्जेस, दो आयंस इक्वल अपोजिट रख देंगे, डायपोल बन जाएगा। यू विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस को बच्चों जनरली बुक्स में ना एक्सियल भी कहते हैं, और कोई बहुत पुरानी बुक्स रेफर कर रहे हैं तो उसमें एंड फायर भी लिखा होता है। तो जनरली इतना टेंशन लेना नहीं है, एक्सियल नाम से आएगा अपन को, ठीक। तो देखो किसी नई जगह को पढ़ना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, अपन हम वहां पर ना एक टेस्ट चार्ज को रख लेते हैं। अब उस टेस्ट चार्ज के साथ ये दोनों क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला है बच्चों, ये इस टेस्ट चार्ज को बच्चों क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और ये जो प्लस वाला है ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करना शुरू करेगा। आप ढंग से देखो, मैंने वेक्टर्स छोटे बड़े बनाए हैं जानबूझकर। द रीजन, अगर मैं यहां से एक डिस्टेंस को r मानकर पढ़ता हूं तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये प्लस वाला है, इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा होगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, और ये हो जाएगा बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। वेक्टर्स की बात लगानी वो लगा दो, एक्सिस पर रखें तो डायरेक्ट प्लस माइनस से काम चल जाएगा। नेट जो फील्ड होगी बच्चों वो राइट साइड में होगी। द रीजन, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू बड़ी होगी। देखो भाई समझ में आ रहा होगा। तो इस पर बैठकर आपको एक बार आंसर लिखना होता है, एक बार इस पर बैठकर आंसर लिखना होता है, ठीक। ये डिस्टेंस r का टर्म है, ये l के टर्म बन रहा है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू डायपोल, क्या हो जाएगी बच्चों डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों चार्ज से। ये नेगेटिव का चार्ज है, ये इसको पास बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बच्चों टेस्ट चार्ज होता है। कौन है, टेस्ट चार्ज। जब नई जगह पढ़नी होती है तो वहां उसको लाके बिठा देते हैं अपन, उस पर कैसा इफेक्ट होगा वो स्टडी किया जाता है। तो माइनस का चार्ज यहाँ रखा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जो प्लस वाला होगा बच्चे लोग ये इसको रिपेल कर रहा होगा। इतना ध्यान रखना है अपन को। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन। बच्चा लोग वेक्टर लगाना है वो लगा दो, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वेक्टर के साथ, और माइनस के साथ बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। जब वेक्टर्स लाइन से रखे होते हैं सिर्फ प्लस माइनस से काम चल जाता है। सो यू कैन रिमूव द एरोस, और डायरेक्टली बोल सकते हो सर जी ये तो प्लस माइनस को माइनस नेगेटिव में लाना है। तो मैं यहीं से इसको लिखना शुरू करता हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया एक्सियल। देखते रहिए आंसर प्लस का आंसर है। और आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मोनोपोल से फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, ये KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर हमसे बोला जाए कैसा है बच्चों, सिग्नल चार्ज रखा है, तो प्लस पे बैठ के यहां तक का आंसर लिख लो। ये पूरा R है बच्चों, देखना ये R है, इससे L को अलग कर दोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी, R माइनस L तक की डिस्टेंस बनेगी। सो आई शुड राइट हियर KQ डिवाइड बाय R माइनस L, और बच्चा लोग उसका स्क्वायर माइनस का साइन, ठीक है। अब इस पर बैठ के बोलोगे तो हो जाएगा K इसका चार्ज, ठीक है, और यहां से यहां तक का बच्चे लोग R है, इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा R प्लस L। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है डेरिवेशन में अपन को। तो ये हो जाएगा बच्चे लोग K लिखोगे, Q लिखोगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R प्लस L, इसका भी स्क्वायर। जो आपको ठीक ठीक लग रहा है उसको कॉमन निकाल लो, क्या दिक्कत है। देखो मेरे साथ देखो, मैं यहां से बच्चा लोग KQ को बाहर निकाल लेता हूं, और नीचे कितना मिल जाएगा मुझे, R माइनस L, और बच्चा लोग R प्लस L, और इस पूरे का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज यहां आ जाएगी, और ये टर्म यहां आ जाएगी, और ये टर्म यहां आ जाएगी। इतना ही करना है अपन को। KQ बाहर आ चुका है, अब ये टर्म यहां आ गई और ये टर्म यहां आ जाएगी, बस इतने तो करना था अपन को। तो आई कैन राइट, मैं ओपन करना शुरू करता हूं, आप मेरे साथ साथ देखते चलिए बच्चों। इसको यहां लिख लो तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R इंटू L, नेगेटिव के साइन के साथ। ये A माइनस B का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा, लेकिन नेगेटिव लगा के खुलेगा, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और प्लस 2RL। ध्यान देना ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B के टर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि यह नेगेटिव साइन था तो ऐसा आ गया। ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, क्या ही दिक्कत है बच्चों। 2 और 2 4 हो जाएगा मेरे साथ। तो आंसर होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड
हम किस पे पढ़ रहे हैं बच्चे लोग? एक्सिस पे। डिनोमिनेटर में पहले बात कर लेते हैं, ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, तो कोई बच्चा आप में कह सकता है सर जी आर स्क्वायर माइनस एस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो। न्यूमिनेटर में आपके पास आ रहा है k इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय 2rl प्लस 2rl, कितना हो जाएगा बच्चों? 4rl हो जाएगा ये। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2rl, ऐसा कर देता हूं मैं, जानबूझ के कर रहा है मैंने, ये सब ध्यान देना आप लोग क्यों कर रहा है। अब आप जानते हो बच्चों की डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है q इंटू 2l, याद होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, q भी लिखा है, 2 भी लिखा है और l भी लिखा है। ठीक, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं फटाफट। तो देखो ये टर्म बच रही है तो 2 हो जाएगा, k बच रहा है तो बोलो k, 2kpr डिवाइड बाय बच्चा लोग r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। यहां तक का अपन को डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर जी ये जो r लेते हैं ये जनरली माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में होती है, लेकिन हमारी जो डायपोल की लेंथ होती है मतलब 2l, इसका जो ऑर्डर होता है ना बच्चों वो एंगस्ट्रॉम में होता है। तो बोलोगे सर -10 के टर्म में आता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। सो यू कैन अप्रोक्सीमेट हियर, आप बोल सकते हो कि सर जी जो r होगा वो काफी बड़ा होगा, उसका स्क्वायर लोगे तो ये टर्म l और छोटी आने वाली है। इसको डेसिमल के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो और छोटी वैल्यू मिल जाएगी, विच मीन्स दैट सर शुड राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें किसका पढ़ना है यहाँ पे? एक्सियल का पढ़ना है, तो ये हो जाएगा 2kp, न्यूमीटर में r है बच्चे लोग, इसको यहाँ से हटाना होगा आपको, तो नीचे r⁴ आ जाएगा और इससे एक चला जाएगा, तो आंसर कितना मिल रहा है मेरे को? 2kp डिवाइड बाय r का क्यूब। अगर कोई बोले इस पे वेक्टर लगाकर पढ़िए तो यहाँ पर वेक्टर लगा लेना, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का होता है बच्चों वही डायरेक्शन आपके डायपोल मोमेंट का होता है। ये भी एक पढ़ने वाली बात है। देखो डायपोल मोमेंट सामने जा रहा है और इस पे नेट जो इफेक्ट है वो कहां जा रहा है? वो सामने जा रहा है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।